इस 18.12 में भगवान परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इस पूरे जो वृत्तांत है 12 तक का, जो कर्म का सिस्टम है, ये कर्म योग का कर्म सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। थ्योरी ऑफ कर्मा हम लेंगे आज अभी, टॉक थ्योरी ऑफ कर्म, कर्म सिद्धांत है क्या, बहुत अच्छा जो है ये स्वामी जी महाराज का कलेक्शन है। आप साधक संजीवनी से यदि पढ़ना चाहें तो साधक संजीवनी में पेज नंबर 1119 से 1132 तक आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं उसका सार संक्षिप्त लेने की कोशिश करूंगा। थ्योरी ऑफ कर्म ये बहुत विलक्षण है। थ्योरी ऑफ कर्म समझने के बाद ही वास्तव में कर्म योग का आचरण अच्छे से होता है ना। हालांकि इस पे बहुत संत बोले हैं, लेकिन जो स्वामी जी महाराज बोले हैं वो तो विलक्षण है ना। क्या है थ्योरी ऑफ कर्म? कर्म की बारे में गहरी बात करेंगे स्वामी जी महाराज। क्या हमारे जीवन में भाग्य, डेस्टिनी, प्रारब्ध कुछ भी कह लें, वो कुछ अहमियत रखता है? कितनी रखता है? रखता है। तो क्या पुरुषार्थ की हमारे जीवन में कितनी अहमियत है? आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, आकाश में छेद कर सकता है? प्रारब्ध के भरोसे क्या बैठना? लक्ष्मण जी तो कहते हैं कादर महू कहें एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। क्या आप प्रभु भगवान श्री राम से कहते हैं अरे उठाइए अपना धनुष्वान और इस समुद्र को सुखा दीजिए, इसकी हिम्मत क्या है? तो लेकिन हम देखते हैं इस दुनिया में एक सामान्य बुद्धि का आदमी, बहुत ज्यादा टैक्ट नहीं है उसके पास, मिट्टी के हाथ लगाता है सोना हो जाता है। एक बहुत तीव्र बुद्धि का और बड़ा ऐसा लगता है इसके उसकी सब सलाह लेते हैं, लेकिन जब वो खुद सोने को पकड़ता है तो मिट्टी हो जाती है। बिजनेस में देखते हैं हमेशा आसुरी वृत्ति वाले जो है, बड़ा धन ऐश्वर्य है, मान सम्मान है। दैवी संपत्ति वाले हो सकता है गरीबी और दुख में है। ये भी हमें लग सकता है मैंने तो कुछ किया नहीं, वाई टू मी, अंधा ही पैदा हुआ मैं तो, मैंने क्या भगवान का ऐसा बिगाड़ दिया जो मैं अंधा पैदा हुआ। और इस प्रकरण में तो, इस घटना में तो मेरी कोई गलती ही नहीं थी, इसमें तो मेरे को सस्पेंड कर दिया, इसमें तो मेरे साथ बहुत मेरा अपमान हुआ, इसमें तो मेरे को जहां तक। लेकिन देखिए इसके पीछे क्या सिस्टम है, ये थ्योरी ऑफ कर्म बताएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत सीमित है। पिछले जो करोड़ों जन्म है वो हमें नहीं पता, अरबों जन्म जो है वहां से कैसे जो है वो कर्म का संस्कार ट्रांसफर होता है और हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करता है, ये थ्योरी ऑफ कर्म में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज विस्तार से बताते हैं। पहले हम कर्म के बारे में थोड़ी चर्चा करें। देखिए क्रिया अलग है और कर्म अलग है ना। प्रकृति हमने 13वें अध्याय में बहुत अच्छे से पढ़ा है, शरीर संसार मान ले, प्रकृति मान ले, एक ही बात है। ये निरंतर परिवर्तन, ये शरीर निरंतर बदल रहा है। दिखे हमें चाहे 3 दिन में, चाहे 2 साल बाद दिखे अरे बहुत बड़े हो गए, 2 सेकंड, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी ये बदल रहा है। तो शरीर होगा तब तक कर्म होंगे, हम रुक नहीं सकते। क्रियाएं होंगी 3.5 में भी भगवान ने कह दिया और अभी अभी 18.11 में भी कह दिया। और यदि शरीर से हमारा संबंध है, अहमता है, ममता है, तब तक कर्ता भी हम होंगे, यानी क्रिया को हम कर्म बना लेंगे। क्रिया नहीं रहेगी, क्रिया फल नहीं देती है, कर्म फल देता है। तो कर्म संज्ञा कब होती है क्रिया की? जब कर्ता होता है। तो कर्ता हम हैं, अपने आप को मानते हैं। तो कर्म है तब तक कर्म फल भी रहेगा, यानी प्रकृति से जब तक हमारा तादात्म्य रहेगा तब तक हम कर्ता हैं, कर्म फल चल रहा है हमारे साथ और आगे भी चलता रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन देखिए मनुष्य योनि जो है ये बहुत विलक्षण है। मनुष्य योनि में ही ये सब, ये बंधन जो है ना, ये कुत्ते, सुअर और अन्य योनियों में बंधन है ही नहीं। वो तो अपना भोग भोग के धीरे धीरे मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। मुक्ति की तरफ मतलब मनुष्य योनि की तरफ बढ़ रहे हैं। मनुष्य योनि कर्म योनि है, अन्य सभी योनि चाहे देवता हो बड़े से बड़े, वो सब भोग योनि है। ये फैक्ट्री है हमारे सब कर्मों की, चाहे हमने अच्छे से अच्छा किया चाहे बुरे से बुरा किया। तो इस फैक्ट्री पे ही हमें ताला लगाना है, तभी काम होगा। और ये ताला यहीं से लगेगा, किसी और योनि में नहीं लगेगा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं
जहां से गांठ पड़ी धागे में, गांठ, धागा ये है, गांठ यहां पड़ी और खोलने हम यहां लग जाए, अरे हम क्या कर रहे हो भाई, हम धागा वो खोल रहे हैं, गांठ खोल रहे हैं, अरे जहां पड़ी है वहां खोलो ना। तो मनुष्य योनि से ही बंधन है और मनुष्य योनि से ही जो है मुक्ति है। कैसे मुक्ति हो, ये तादात में जो है टूटे। भगवत गीता इसका संकेत बहुत अच्छे से पहले करके आई है। ये तादात्म्य किसी भी योग से टूट सकता है। तीनों योगों में भगवान ने ये बात कही, कर्म योग में कही, ज्ञान योग में भी कही और भक्ति योग में भी। कर्म हो रहा है लेकिन हमारी निर्लिप्तता हो गई, आसक्ति नहीं रही। निर्लिप्त होते हुए कर्म करना या कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना बात एक ही है। भगवान 4.18 में ये बात समझाएं, कर्मणि कर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मय है। तो कर्म योग से कैसे ये जो कर्म फल है या इसका जो बैंक है, हम बात करेंगे अभी, वो कैसे छूटेगा भगवान बता के आए। देखिए मैं श्लोक नंबर बोल रहा हूं 4.23, बात वही है, कर्म योग की बात हुई है। गत संगस्य मोक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा। अब घटाएं हम जो बोला है ना अभी अभी भगवान ने कर्म योग में, देखिए वही की वही बात। यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। भगवान कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा। यदि तू स्वरूप में स्थित होके आसक्ति से रहित होके कर्म करे, किस लिए कर्म करे, यज्ञया आचरत ही कर्म है, लोक संग्रह के लिए, सेवा के लिए। तो समग्रम प्रविलीयते, सारे कर्म विलीन हो जाएंगे। ज्ञान में यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मान तमाहु पंडितम बुधा। भगवान कहते हैं ज्ञान रूपी अग्नि से तू सभी कर्मों को जला सकता है। 4.33 में कहते हैं सर्व कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते। इस ज्ञान रूपी अग्नि से समस्त कर्म कैसे हो जाते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानि भस्मसात कुरुते यथा। जैसे कि अग्नि जो है लकड़ियों को जला देती है, चाहे सूखी हो चाहे जली हो, प्रचंड अग्नि, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि हमारा जितना भी कर्म संस्कार है सबको जला देती है। और भक्ति योग से भी हो सकता है। भगवान 9.26, 27 और 28 में वर्णन करते हैं, तो जो कुछ करे पत्रम पुष्पम फलम तुयम, जो क्रिया करे वो मुझे अर्पण कर दे, यद स्नासि यद जुहासि ददासि यद। भगवान कहते हैं जो कुछ भी, तो क्या होगा, शुभा शुभ फले ही रही वे मोक्ष से कर्म बंधने। अर्जुन तू मुक्त हो जाएगा। तो तीनों योगों की बात भगवान कर्म संग्रह के नाश में बताते हैं। अब हम कर्म के बारे में समझे, थ्योरी ऑफ कर्म है कि कर्म यहाँ पे 3 तरह के बताते हैं भगवान इसमें, थ्योरी ऑफ कर्म में परम सद्य स्वामी जी। कौन कौन से समझिए। क्रियमान कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं, चाहे हम राग द्वेष से कर रहे हैं, चाहे राग द्वेष से रहित होके कर रहे हैं, यज्ञ के लिए कर रहे हैं जब, तो है ना, लोकोयम कर्म बंधना, है ना, यज्ञ से विरुद्ध होकर कर रहे हैं तो बंधन हो जाएगा, यज्ञ के लिए कर रहे हैं तो नहीं होगा। तो क्रियमान यानी वर्तमान, इसी क्रिया, और एक संचित और एक प्रारब्ध, 3। अब देखिए समझिए, बिल्कुल सरल तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये नहीं माने कि ये भाग्य मेरे पीछे पड़ गया ना, मैन इज द मास्टर ऑफ हिज डेस्टिनी। ये जो क्रियमान है जो हम कर रहे हैं, इसी से संचित और इसी से ही प्रारब्ध है, भाग्य है, यानी फैक्ट्री यही है क्रियमान। इसके 2 अंश हैं, स्वामी जी बताते हैं, एक तो फल अंश है और एक संस्कार अंश है। फल अंश हमें मिल गया, संस्कार अंश कैरी फॉरवर्ड हो गया, वो एक अकाउंट में जमा हो गया जिसको कि हम संचित कहते हैं। उस संचित में जब वो पकने लगता है, जब पक जाता है फल, कैसे पकता है कर्म हमें नहीं पता, जाना भी नहीं है, गहना कर्मणो गति। तो जब वो हमको रिजल्ट देने वाला हो जाता है तैयार, तो उसको हम प्रारब्ध कह देते हैं। ये जो प्रारब्ध है या जो ये संस्कार अंश है, जो कि करोड़ों करोड़ों जन्मों से संचित हो रहा है हमारे, इसी से हमारा स्वभाव बनता है। देखिए बहुत सूक्ष्म बात स्वामी जी कहते हैं। प्राय हम देखते होंगे कि हमारा सत्संग करने पर भी स्वभाव जो है चेंज नहीं होता है। यदि हम लगे हुए हैं सत्संग में
गीता स्वाध्याय में, रामायण स्वाध्याय में, तो हमारे जो शुभ चिंतक हैं घर में चाहे बाहर में, वो ये जरूर कहते होंगे, अरे क्या होता है, साल 10 साल से लगे हो तुम, तुम्हारा स्वभाव वैसा की वैसा ही है। तो स्वामी जी कहते हैं स्वभावो मूर्धनि वर्तते, बहुत प्रबल होता है स्वभाव, बहुत प्रबल होता है? ये स्वभाव जो श्रद्धा है ये इसी से बनती है। हमने कैसे कर्म किए वो संचित में आए, माता पिता का रजवीर जैसा है उनके संस्कार, वो इन सब से मिलके हमारा स्वभाव बनता है। हाँ, चेंज हो सकता है, स्वामी जी कहते हैं प्रबल है ये बहुत, लेकिन फिर भी हो सकता है। कैसे? दृढ़ निश्चय हम कर लें, फिर शास्त्र जा और संग जा, दो श्रद्धा बताई ना, तो हम सहारा लें सत्संग का, तो हो सकता है, अन्यथा नहीं होता इतना आसानी से। हाँ, अब इसमें समझे हम स्वभाव में भी, स्वामी जी कहते हैं दो चीजें हैं। एक तो जातिगत स्वभाव है और एक अशुद्ध अंश है राग द्वेष। तो जातिगत जो स्वभाव है उसको बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे नारी है, उसमें लज्जा है, उसमें करुणा है, उसमें प्रेम है, तो वो जीवन मुक्त हो जाए तो उसका करुणा और प्रेम चला जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा। किसी सदगुरु, किसी साधक को तत्व ज्ञान हो गया, अब उसको जो है इंग्लिश नहीं आती, तो तत्व ज्ञानी के बाद जो है उसको इंग्लिश आनी चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो उसका स्वभाव है, जातिगत जो है, क्षत्रिय ब्राह्मण, उसका पहले का जो स्वभाव है, वो स्वभाव तो उसमें राग द्वेष नहीं हो तो वो स्वभाव तो रहना ही चाहिए, रहेगा ही, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो राग द्वेष है, जो अशुद्ध अंश है, वही हटाने की बात भगवान करेंगे। जैसे कि मैं उदाहरण दूं तो और समझ में आएगा। श्रीमद् भागवतम में भगवान कालिया दहन करते हैं, कालिया का मथते हैं उसको, तो कालिया नाग जो स्तुति करता है तो भगवान से यही कहता है, प्रभु हम तो सांप हैं, विष जो है जहरी है, हम तो बदला लेते हैं, क्रोधी हैं, मन्यु, लेकिन क्या करें, ये स्वभाव आपने बनाया। तो भगवान हंस जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। ये नहीं कहते अरे चेंज कर तू, ऐसे क्या होता है? अरे बनाया है खांचा भगवान ने, उसको चेंज नहीं होना है। जैसे स्वामी जी उदाहरण दे रहे बड़ा अच्छा, कि लोहे की तलवार है, पारस छुआ दिया तो लोहा यानी जो अशुद्धि है एक तरीके से वो सोना हो गया, लेकिन तलवार की जो शेप है, जो धार है, जो मार है, वो नहीं बदलेगी, बदलने की जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। भगवान खुद कहते हैं, देखिए इस बात को 18वें अध्याय में 59 और 60 श्लोक में ले रहा हूं, आप देखना चाहें देखें। भगवान अर्जुन को एक तरह से कड़ी बात कहते हैं, मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, अर्जुन कर्तुम नेक्षसि यत मोहात करिष्यसि यवशो अपि तत्। तू क्या समझ रहा है, तू युद्ध छोड़ के भाग जाएगा? संभव ही नहीं है। अरे तेरा क्षत्रिय स्वभाव है, तेने रथ मुड़ाया और तेरे से लोगों ने कुछ कह दिया किसी ने भी, तो तेरा बस गांडीव निकल के आएगा और तू चालू हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है तेरा स्वभाव क्षत्रिय है। यानी स्वभाव को हम नहीं बदल सकते, स्वभाव में जो अशुद्ध अंश है उसको हमको बदलना है। तत्व प्राप्ति के बाद भी जिस तरह के हमारे संस्कार शुरू से हैं, ज्ञान के हैं, कर्म के हैं, भक्ति के हैं, सिद्ध उसी हिसाब से दुनिया में लगता है। कोई भजनानंदी होता है, आप देखते हैं, उसको दुनिया से मतलब नहीं, वो भजन ही करता रहता है। आप कहें अरे दुनिया तो डूब रही है, समाज तो डूब रहा है, तू भजन ही करता रहे, उसका स्वभाव है ये। कोई जो है कर्म में प्रवृत्त रहेगा, है ना? तो ये स्वभाव का सिस्टम यही है। अब देखिए, हमने समझा क्रियमान संचित, यानी इसका क्रियमान का एक अंश संस्कार में जो गया, फलंश तो हो गया, संस्कार में जो गया उससे संचित बना। अब ये संचित कैसे खत्म होगा? हर जो इसमें जो ये संचित बना, इसमें जो संस्कार अंश है ये पकेगा। कब पकेगा कोई पता नहीं, हो सकता है पुराना बाद में पके, अभी का पहले पक जाए, कोई इसकी थ्योरी नहीं है। तो प्रभु कृपा से ये दो तरीके से क्षय होता है। कैसे क्षय होता है? ये संचित प्रारब्ध बन के होता है। स्फुरणाएं आती हैं हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में, और दो तरह की स्फुरणाएं आती हैं। एक तो हमसे शास्त्र विहित कर्म करा लेगी, अच्छा कर्म, हमें दान देने की इच्छा नहीं है, ऐसी कोई प्रेरणा आएगी दे दो,
निषिद्ध भी स्फूर्णा आएगी, लेकिन शास्त्र का ये प्रावधान है कि निषिद्ध जो स्फूर्णा आएगी वो आपको प्रेरित तो करेगी गलत काम करने के लिए, लेकिन करो या नहीं करो ये पूरी तरह से हमारे ऊपर है। यदि ऐसा होता कि गलत काम भगवान कराने वाले होते, भाग्य कराने वाले होता, तो मैंने आपका जो है हत्या की, अगले जन्म में आप मेरी करना, फिर मैं आपकी करूंगा, तो ये चैन चलती ही रहेगी, ये श्रृंखला। फिर शास्त्र का, गीता का, हमारे विवेक का कोई लेना देना नहीं है, फिर इस जीवन का भी कोई उद्देश्य नहीं है। तो स्फूर्णा आती है एक, तो दूसरा कैसे इसका होता है क्षय। प्रारब्ध हमेशा, इस बात को हम समझें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रारब्ध स्वामी जी कहते हैं कर्म के रूप में नहीं आता, अच्छे और बुरे कर्म के रूप में। कर्म का फल कर्म नहीं है प्रारब्ध। प्रारब्ध हमें परिस्थिति के रूप में आता है, परिस्थिति के रूप में आता है। कैसे आता है परिस्थिति के रूप में? देखिए, हमने अपनी नाक, रंग, नक्शे, घने बाल, सफेद बाल चुने क्या? नहीं चुने। माता पिता, बहुत सी हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो प्रारब्ध बन के आती हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मूल बात यह है कि उस परिस्थिति का हम सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। ये मनुष्य जीवन की विलक्षणता इसी में छुपी हुई है। रेस्पॉन्स हमें कैसे करना है, उसका मुकाबला कैसे करना है, ये पूरी तरह से हमारे, जैसे हम किसी ने हत्या की मेरी पिछले जन्म में, अब वो यदि व्यक्ति मेरे सामने आएगा तो उसकी केमिस्ट्री और मेरी केमिस्ट्री मैच नहीं करेगी। मुझे लगेगा उस आदमी में, चाहे मुझे कोई मेरा बुरा नहीं किया, मैं कहूंगा हटाओ इसको, सामने से हटाओ, ये मैं शकल नहीं देखना चाहता इसकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मैं मर्डर कर दूं। ऐसी स्फूर्णा आएगी। लेकिन कर दूं या नहीं कर दूं, ये पूरी तरह से मेरे ऊपर है, ये हमारे ऊपर। जैसे सूरदास जी देखिए हैं, अब वो सूरदास जी जो है अपने जन्म जन्म से अंधे होने को वो भगवान की प्रीति मानते हैं, भगवान की कृपा मानते हैं। इसी कोरोना को कोई करुणा मान रहा है, कोई जो है बड़ा परेशान हो रहा है। तो इसमें मूल बात हम समझे, मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको दूं तो प्रारब्ध से लड़ने का समझ में आ जाएगी बात। भाग्य जो है, डेस्टिनी जो है, प्रारब्ध जो है, वो ऐसे है जैसे कि हम ताश का ताश का गेम खेलें, ताश पत्ती खेलें, तो जो हमारे पास पत्ते आए वो हमारा प्रारब्ध है। अब खेलेंगे कैसे, हम कैसे यूज करेंगे उन पत्तों का, किस ट्रिक से, किससे खेलेंगे, वो जो है वो हमारे ऊपर है। और इस बात को स्वामी जी महाराज की को हम मान लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रारब्ध प्रारब्ध छोड़ो, अरे उस प्रारब्ध से ऊपर भी भगवान की अहेतुकी कृपा है, उस पर हम ध्यान दें, क्योंकि उन्होंने यदि हमको मनुष्य जन्म दे दिया, ये सभी प्रारब्धों से ऊपर है। और ऊपर ही नहीं, मनुष्य जन्म भी कलयुग में दे दिया और भारतवर्ष में दे दिया, और इसमें भी सोने पे सुहागा कि गीता में, गीता माता से हमारा परिचय हो गया, सत्संग में हमारी रुचि हो गई। इसका मतलब भगवान की विशेष विशेष कृपा है हमारे ऊपर। बस थोड़ा सा धक्का लगाना है। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रया, ये तीन विलक्षण कृपाएं हैं जो किसी किसी के जीवन में घटती हैं। 700 करोड़ की आबादी होगी, तो तीनों जो है हमारे जीवन में घट रही हैं, तो लग जाए बस जी जान से। कोई प्रारब्ध बरारब्ध की हमारे जीवन में, ठीक है पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, कृपा है भगवान की। अपमान भी हो रहा है कहीं, कोई बात नहीं, जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, पक्का मान लें भगवान हमको बहुत जल्दी बुलाना चाह रहे हैं। अरे प्रहलाद जी की सी दृष्टि रखें, उनका पोता जो है वरुण पास में बंधा हुआ है, नमस्कार नहीं कर पा रहा है, मुंडी नीचे झुकी हुई है, और तो भी वो भगवान की जो है मस्त होकर स्तुति करते हैं, प्रभु मैं देख पा रहा हूं आपकी कृपा को इसमें। तो हम सभी प्रारब्धों से ऊपर उठ के बस उस कृपा का अनुभव करें हम, है ना। पुकार लगाएं भगवान से, छोड़ें बाकी सब। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। बस इस कृपा का हम अनुभव करते रहें, अनुभव करते रहें।
धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है, धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है। रोम रोम श्वास श्वास धन्यवाद है, धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है। साधक तो बाहर से चाहे कुछ भी स्वांग करे, रोए पीटे चिल्लाए, अंदर से उसके हृदय में भगवान के प्रति धन्यवाद ही निकलता है, क्योंकि वो इस सत्य को समझ गया है कि मेरे जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थिति आई है, कोई अपमान आया, दुख आया है, ये भगवान के उस सिस्टम से आया तो है, लेकिन इसका जनक मैं ही हूं, वो क्रियमान मेरा ही है, उसी से संचित है और उसी से ये प्रारब्ध है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। इन चौपाइयों का मर्म समझें तो हमारी आंखें खुल जाएं और शायद हम समझ भी नहीं पाए। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं इन चौपाइयों को, निषाद राज को ज्ञान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जो हम मान बैठते हैं कि ये हमारा हित करने वाला, ये हमारा अहित करने वाला, ये सब माया का फेरा है। सुपिता सुमाता सुहितकारी सुहृदम तो केवल और केवल एक भगवान है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेशा। वो कहते हैं सुख और दुख देने वाला यदि कोई दूसरा है तो ये हमारी कुबुद्धि है, कुबुद्धि है, दूसरा कोई है नहीं। अब देखिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक काम की बात बताते हैं, उसको भी हम समझें, ज्यादा चिंता नहीं करें प्रारब्ध और इसकी। इस बात को आज समझेंगे आप तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद अब तक जो जीवन की गति चल रही थी वो शायद उल्टी हो जाए। अब देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, पुराने साधक इसको सुन चुके होंगे, कोई बात नहीं, धैर्य से सुने। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसी सीक्वेंस में इनको याद रखें। 4 पुरुषार्थ हैं। बड़े मजे की बात है, 2 पुरुषार्थों में तो प्रारब्ध की मुख्यता है और 2 पुरुषार्थों में पुरुषार्थ की मुख्यता है। आप कहेंगे किसमें? हम तो इन 2 में अर्थ और काम में भाग्य की बात करते रहते हैं, हमारे भाग्य खोटे हैं और हम जो है पूरी जिंदगी लगाएंगे और ऐसा प्रबल काम करेंगे, ऐसा पुरुषार्थ लगाएंगे कि बस हम बदल देंगे अपने हाथ की रेखाओं को। हाँ बदलो, बहुत अच्छी बात है, भौतिक उन्नति करो, अच्छी बात है, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है जीवन का। देखिए सीक्वेंस देखिए, हमारा अर्थ और काम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, तभी तो पुरुषार्थ में लिया है हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने। लेकिन इनकी नींव क्या हो? ये धर्म पे आधारित हो। क्या? अर्थ धर्म पे आधारित। और काम, हाँ काम के उपभोग के लिए शास्त्र परमिशन देता है, बिना भोगे बिना हम उसको त्याग भी नहीं सकते, ये भी पक्की बात है, हम जीव कोटि के हैं। लेकिन धर्मानुसार अर्थ और धर्मानुसार काम, यदि ये कर लिया धर्मानुसार अर्थ और काम, तो मोक्ष की प्राप्ति स्वतः होगी होगी होगी। अब विलक्षण बात, बड़ी मजे की बात, इस अर्थ में और काम में प्रारब्ध की मुख्यता है। आप इसको चाहे माने चाहे ना माने, आपको कितना संपत्ति मिलने वाली है, आप कैसे घर में जन्म लेने वाले हैं, आपके जीवन में कितने भौतिक सुख और दुख आएंगे, बहुत कुछ। यहां तक कि देखिए हमारे रिश्ते नाते भी बहुत कुछ। ये जो मिलान होता है ना पति पत्नी की कुंडलियों का, ये स्वभाव के लिए ही होता है? तो धर्म में, सॉरी अर्थ में और काम में प्रारब्ध की मुख्यता है, पुरुषार्थ गौण है। थोड़ा सा धक्का लगाया, थोड़ा सा पुरुषार्थ किया और जो है जो मिलने वाली चीज है वो मिल जाएगी।
और जो नहीं मिलने वाली है पच पच के मर जाओ, नहीं मिलने वाली। लेकिन बड़े मजे की बात है कि इस धर्म में और इस मोक्ष में, इन दो में प्रारब्ध गौण है। सत्संग मिलेगा। अमी भट्ट जी बंबई से कितना बढ़िया प्रश्न पूछ रही थी कल, मैं जवाब अच्छे से नहीं दे पाया कि लोग सुनते नहीं है हमारी गीता, हम प्रचार करने निकलते हैं। कोई बात नहीं, देखिए गीता प्रचार करना जो है आसान भी है और कठिन भी है। हमने गीता ढूंढी नहीं थी। आप सच्चे दिल से अपने हृदय में पूछें, आपको रोटी नहीं भा रही हो 3 दिन से कि मेरे को गीता पढ़ाने वाला कोई मिल नहीं रहा यार, गीता मेरे समझ में नहीं आ रही, मैं 3 दिन हो गए, मैं रोटी पानी नहीं खाऊंगा, कुछ भी पीऊंगा नहीं, कुछ भी, ऐसा नहीं थी हमारी हालत। हमें किसी ने धक्का दिया हल्के से। तो गौण है, यानी प्रारब्ध से आपको मिलेगा ये, लेकिन इसकी कदर आप करें या नहीं करें ये हमारे हाथ में है। यानी हमें पुरुषार्थ किसमें लगाना है? अर्थ और काम में ज्यादा पुरुषार्थ नहीं लगाना है अपने जीवन का। किसमें लगाना है? धर्म में और मोक्ष में। इसी के लिए ये जीवन मिला है। शरीर का पालन तो स्वामी जी कहते हैं होगा होगा होगा। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका यों कहें और सबके दाता राम। तो संतोष त्रिशु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने, ये हम ध्यान रखें इस श्लोक को, स्वामी जी ने लिखा है 3 चीजों में हमको संतोष करना चाहिए हमेशा। संतोष त्रिशु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने, जितना मिला धन, जितना जैसा भोजन मिला, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव है। और स्वधारे यानी जो बट में आए वो भीड़ू, जो पत्नी मिली, जो पति मिला। रैदास जी महाराज कहते हैं एक बात, अपनी पत्नी कुरूप भी है तो भी उसका संग जो है वो कल्याणकारी है, वो परफेक्ट जोड़ा है, जो कि उस मास्टर मैनेजर जो है उसने हमारे लिए परफेक्ट, इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता। हाँ, कुछ मुस्कुराहटें दिख रही हैं मुझे, हमें लगता है कि ये सबसे खराब जो है हमारा ही है ना? लेकिन नहीं, शास्त्र कह रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, जो बट में आ गया वो वास्तव में बीड़ू है, उससे कल्याण हो जाएगा हमारा। तो 3 में तो हम संतोष करें, और त्रिशु चैव न कर्तव्य है, वो कहते हैं 3 चीजों में कभी भी संतोष नहीं करें। क्या? स्वाध्याय जप दान योग, जितनी सामर्थ्य हो उतना जो है हम करते जाएं, जैसा जैसा मौका मिले करते जाएं, है ना? अब देखिए मैं कुछ जो है प्रश्न उत्तर ले रहा हूं जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने लिए हैं। जल्दी जल्दी मैं ले लेता हूं, समय देखता हूं मैं कितना है, और ये समय हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, मैं जल्दी ले लेता हूं क्योंकि एक बार में लेना, ठीक है? आप कृपया जो है बने रहें, बड़े अच्छे प्रश्न है, इनसे और क्लियर होगा ये, है ना? क्या पुण्यों से पाप कट जाते हैं? नहीं कटते। पाप का डिपार्टमेंट अलग है, पुण्य का डिपार्टमेंट अलग है। अवश्यमेवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। इसलिए निषिद्ध कर्म नहीं करें। कहानी दे रखी, आप पढ़ लें। रामलाल और श्यामलाल, रामलाल ने पैसे लिए, उसने नहीं दिए, उसने जूते मार दिए 5। कोर्ट में गया, उसने कह दिया साहब 5 रुपए काट लो, 500 रुपए काट लो, मेरे बाकी के पैसे दिला दो। उसने कहा नहीं, तुमको जूते मारने का दंड मिलेगा, ये फौजदारी कोर्ट है, तो नहीं कटते। क्या धन का और भोग का प्रारब्ध अलग अलग है? हाँ, धन मिलना अलग बात है और भोग भोगना। धन नहीं हो तो भी आप भोग भोग सकते हैं, ऋण कृत्वाम घृतम प्रवेद। लेकिन देखिए, ऐसे ही धन का और भोग का, ऐसे ही धर्म और मोक्ष का प्रारब्ध भी अलग अलग है। गीता धर्म शास्त्र नहीं है, गीता मोक्ष शास्त्र है। गीता पुण्य के लिए यदि आप अच्छे कर्म करें तो उसकी निंदा करती है, क्योंकि पतन होगा उसमें भी। क्या, अगला प्रश्न है, क्या ये क्रियमान संचित और प्रारब्ध, इनसे छुटकारा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। किसी भी योग से, कर्म से, ज्ञान से, भक्ति से तादात्म्य टूट जाए। ज्ञान से तो ये पता लग जाए ये बैंक अकाउंट जो हमने हमारा मान रखा है, इसमें 5 करोड़ रुपए रखे, ये हमारा है ही नहीं, तो फिर ठीक है, खत्म कहानी, है ना? और इसमें एक बहुत प्यारी बात है, उसको और हम गहन करें।
परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, उन्होंने एक बात बड़ी जोर देके कही, करुणापूर्ण स्वर्ण में कही कि हम सब गीता के जो साधक हैं, जो गीता पढ़ रहे हैं, चाहे जैसे पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही है चाहे नहीं आ रही है, वो कृपा करके उन्होंने बारंबार कहा अगले जन्म का निमंत्रण नहीं दें, नहीं दें, नहीं दें। वो ये मान के लें हमारी मुक्ति, हमारा कल्याण तो इसी जन्म में होगा। नहीं दें वो अगले जन्म को न्योता नहीं दें, न्योता देंगे तो गारंटी नहीं है फिर शास्त्र की और संतों की, है ना। एक प्रश्न और है, प्रारब्ध से कोई रोग हो और कुपथ से कोई रोग हो, खान पान से, गलत से, उनमें क्या अंतर है? प्रारब्ध वाला रोग दवाई खाने से नहीं मिटेगा, वो जितना 10-20 लाख रुपए ले जाना है वो लेके जाएगा, ठीक है। कुपथ वाला मिट जाएगा। अगला प्रश्न है, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु में क्या अंतर है? देखिए, आकस्मिक मृत्यु होती अकस्मात है, लेकिन स्वाभाविक ही है वो, यानी हमारी जब मृत्यु है जितनी सांसें हैं उसके बाद ही होती है। लेकिन अकाल मृत्यु जो है ना, ये नया पाप कर्म है, जैसे आत्महत्या। आयु रहते हुए जो मृत्यु हो जाती है, बहुत बुरी गति होती है, भूत प्रेत जघन्य योनियों में जाना पड़ता है हमको। इसलिए आत्महत्या बिल्कुल बिल्कुल उसका विचार ही नहीं लाए, है ना। आत्महत्या के बजाय तो जो है 1000-2000 किलोमीटर दूर चले जाए कहीं, है ना, और एक नया ही जीवन शुरू कर दें। कोई ऐसा आत्महत्या की बात आए तो सबकी जो है भगवान पार लगाते हैं, है ना। बस मेरे ख्याल से समय हो गया है, मैं बहुत जो है उसमें ही ले रहा हूं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपके मन में, किसी के मन में कोई शंका हो तो जो है अवश्य में आप पूछ सकते हैं। थ्योरी ऑफ कर्म में भी यदि प्रश्न नहीं आए तो फिर मुझे आज कहना पड़ेगा कि भाई या तो मैं अपना आत्मचिंतन करता हूं, हाँ, ऊपर से जारी दिखती है बात, और या फिर जो है मैं अपने मन से जो बोल रहा हूँ वो बोल ही रहा हूँ बस। किसी मेरे, हाँ, जोशी साहब कुछ पूछ रहे हैं जी। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। तो अभी तो 5 मिनट है, पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्णा सर। जी सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एक सर। बहुत हमेशा एक एक प्रश्न से हमेशा मन में शंका रहती है कि ये जो सीक्वेंस है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो जब अपन ने इनको डिवाइड कर दिया दोनों में कि दो चीजें तो प्रारब्ध से रिलेटेड है और दो चीजें पुरुषार्थ से रिलेटेड है, ये गीता में अलग अलग जगह आई है और आपने हमेशा बहुत विस्तार से इसको समझाया है। तो फिर ये धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष को उसी सीक्वेंस में क्यों नहीं ले लिया? धर्म और मोक्ष, अर्थ और काम, या अर्थ, काम और धर्म, मोक्ष, इनको इस तरह बहुत अच्छा है। से धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये थोड़ा हमेशा कंफ्यूज करता है। बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हम एक बात समझें, मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है, ये हमारा भारतीय दर्शन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है। इसलिए मोक्ष को, पुरुषार्थ का मतलब जिसका हम पुरुष अर्जन करे, स्त्री और पुरुष से मतलब नहीं है यहाँ, जो हमारा हम है वो अर्जन करे, है, वो पुरुषार्थ है, प्रकट करे जिसको। तो मोक्ष हमारा लक्ष्य है। और धर्म जो है ना, ध्रियते इति धर्मा, धार्यति इति धर्मा, ध्रियमान से धरती इति धर्मा। बहुत परिभाषा है धर्म की, यानी जो हमको धारण कर रहा है वो धर्म है, मूल है वो। तो अर्थ काम को धारण कर कौन रहा है? वो धर्म कर रहा है। इसलिए धर्म का अंकुश अर्थ और काम पे बहुत जरूरी है, तभी मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे वो। अर्थ और काम नहीं तो पतन कर देंगे। इसीलिए इसका सीक्वेंस ऐसा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, बाकी जो नए साधक हैं वो भी निसंकोच यदि कोई बात कहना चाहे कह सकते हैं, मेरी उनके चरणों में प्रार्थना है। मन में रखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जबरदस्ती तो प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मन में कोई प्रश्न हो, चाहे पुरानी शंका हो, चाहे बिल्कुल शुरू वाली भी हो, एबीसीडी वाली हो, आप पूछ सकते हैं। आज वाली भी हो, कल वाली भी हो, पूछ सकते हैं। उसको कैरी ऑन नहीं करें, बस मेरी इतनी प्रार्थना जरूर है। यहाँ कई हमारे आचार्य हैं, कई साधक हैं, बहुत स्वाध्याय करते हैं, मृदुला जी हैं, और भी कई हैं। वो कोई ना कोई जवाब हम में से दे देगा, है ना, हम चर्चा कर सकते हैं। फिर भी
यदि हो तो आप पूछ सकते, नहीं तो कोई बात नहीं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि। ज्योति जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम गोविंद संकीर्तनम नाम संकीर्तनं यस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरि हरिं परम्। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय, बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा बारंबार वंदन। हरे कृष्णा। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।